XING हुई ने फोन करके कहा, तुम लोग हमेशा साथ रहे हो। यह क्या बात है? हुआ, मुझे बताओ, यह सच नहीं है। जब तुम सब कुछ जानते हो, मैं भी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मुझे XING हुई से प्यार है। मुझे उससे प्यार है। मैं तुमसे पहले, तुमसे ज्यादा और तुमसे पूरी तरह से प्यार करती हूँ। तुम लोग कब से साथ हो? कब बताने वाले थे? मुझे अपने गर्भवती होने का पता चलने से पहले। यहाँ तक कि मेरी होटल की नौकरी खोने से पहले, और भी पहले, जब मैं मूर्खतापूर्ण सोचती थी कि तुम और XING हुई दुनिया में मेरे सबसे प्यारे लोग हो। हाँ, हम बहुत पहले से साथ हैं। तुम सच में मेरी अच्छी सहेली हो। मैं इस थप्पड़ का बहुत इंतजार कर रही थी। अब मैं भी साफ कोई से बात कर रही हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, XING हुई के लिए मैं कभी हार नहीं मानूंगी। टोंग हुआ, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। तुम्हें यह कैसे सहन होता है? तुम जानती हो कि मैं XING हुई की बच्चे की मां बनने वाली हूँ। तुम्हें यह कैसे सहन होता है कि तुमने उसे नहीं बताया? तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त हो। तुम जानती हो कि मैं और XING हुई कैसे साथ आए। इसके लिए तुम्हारे भाई माओ 11 का बहुत शुक्रिया। उसने मेरा पैसा लेकर यह सब करवाया। मेरा भाई, यह नहीं हो सकता। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम झूठ बोल रही हो। अब तक आते आते मुझे तुम्हें धोखा देने की क्या जरूरत है? तुम खुद उससे पूछ सकती हो। उसने कैसे मेरा साथ दिया? तुम्हें और XING हुई को अलग करने में। शायद XING हुई सच में तुम्हारा नहीं है। भले ही तुम पहले साथ आए हो, तुम लोग एक दिन अलग हो जाओगे। क्योंकि भगवान जानता है, XING हुई से सबसे ज्यादा प्यार मैं टोंग हुआ करती हूँ। हा हा हा, टोंग हुआ। भगवान जानता है, XING हुई से सबसे ज्यादा प्यार तुम टोंग हुआ करती हो। मेरी सबसे अच्छी दोस्त। टोंग हुआ, तुम ध्यान से सुनो। अब से हमारे बीच का रिश्ता पूरी तरह खत्म। माफ करना। ये क्या है? देखो तो, यह सब तुमने किया है। याया और लियो तलाक ले रहे हैं। यह तो साफ दिख रहा है। यह सब तुम्हारी वजह से है। क्यों तुमने XING हुई को याया के साथ नहीं रहने दिया? वरना याया आज ऐसी मुश्किल में नहीं होती। मैं भी तो चाहता था कि वो अमीर से शादी करे।
मैंने क्या गलत किया? याया का अमीर से शादी करना या ना करना तुम्हारे साथ क्या लेना देना? याया किससे शादी करे या ना करे तुम्हारे साथ क्या लेना देना? तुम इतनी बातों में क्यों पड़ते हो? अपने काम से काम रखो। जल्दी से मुझे एक पोता दो। याया, तुम्हें क्या हुआ? माओ लेवनलिन, क्या तुम्हें पहले से पता था कि टोंग हुआ और एक्साईएनजी हुई साथ हैं? क्या यह तुमने किया है? तुम तो मेरे भाई हो। माओ 11 लिन, क्या याया ने जो कहा वह सच है? कि टोंग हुआ और एक्साईएनजी भी साथ है और यह तुमने किया है? तुम बेईमान हो। मैं तुम्हें हर जगह क्यों देखता हूं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या यह साबित नहीं करता कि हमारा रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ? हो, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? क्या तुम हमेशा एक ही बात कह सकते हो? मुझे पता है तुम तलाक ले रहे हो। किसने कहा मैं तलाक ले रहा हूं? वह मेरी मां की इच्छा थी। असल में तुम्हें भी पता है, तुम्हारी यह नाम की शादी आगे जारी रखने का कोई मतलब नहीं। बच्चे का मामला एक छाया की तरह हर किसी के दिल में बस गया है। तुम्हारी माँ कभी स्वीकार नहीं करेगी, भले ही तुम तलाक न लो। क्या तुम्हें लगता है माँ याया खुश रहेगी तुम्हारी माँ के स्वभाव को देखते हुए? क्या तुम्हें लगता है उसका भविष्य अच्छा होगा? बस छोड़ दो, खुद को आजाद करो, माँ याया को भी आजाद करो। इस तरह तुम भी अपनी माँ के तनावपूर्ण रिश्ते से आजाद हो जाओगे, वरना किसी का भी अच्छा नहीं चलेगा। मैं ये सब सुनना नहीं चाहती। मैं सच में तुम्हें इतना परेशान देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुम हमेशा मुझे धक्का देने की क्यों जल्दी करते हो? ठीक है, मैं जा रही हूं। माओ 11 लिन, तुम इतने बेईमान कैसे हो सकते हो? तुमने टोंगहुआ के साथ मिलकर धोखा दिया। क्या तुमने कभी याया की भावनाओं के बारे में सोचा? तुम ऐसा करके याया के साथ न्याय कर रहे हो। याया ने तुम्हें जो भला बुरा कहा वो गलत नहीं था। तुम जैसा भाई कैसे हो सकता है? बस करो, कितना नाटक है, बंद करो ये सब। एक दूसरे का साथ देकर किसको दिखा रहे हो? माँ, कौन नाटक कर रहा है? मैं सच में याया की परवाह करता हूँ। फोन अभी भी नहीं लग रहा, वह फोन नहीं उठा रही, मैं क्या कर सकता हूँ? इतनी रात को अकेले कहाँ जाएगी? कहीं याया के साथ कुछ हो तो नहीं गया? क्या बकवास कर रहे हो? चलो बाहर ढूंढते हैं। तुम सब यही रुको, मैं जाता हूं। आप घर पर रुकिए। तुम अच्छे से ढूंढना, कोई खबर हो तो माँ को फोन कर देना। पता है। माँ, तुम लिहुओ को फोन करो, शायद वह याया को ढूंढ ले। हाँ, मैं लिहुओ को कैसे भूल गया? जल्दी से लिहुओ को फोन करो। ठीक है, मैं अभी उसे ढूंढने जाता हूं। रुको बेटा, क्या तुम फिर से माओ याया को ढूंढने जा रहे हो? तुमने मुझसे जो वादा किया था वो भूल गए। माँ, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो मेरा वादा है, लेकिन अभी मुझे उसे ढूंढना ही है।
एक्साई ओजंग, क्या तुमने याया को देखा है? नहीं। ठीक है, धन्यवाद। तुम यहां क्या कर रहे हो? माओ लेविनलिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता था तुम यहां होगे। ये पहली बार नहीं है। तुम उदास होते हो तो यहां आ जाते हो। चलो मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मेरा कोई घर नहीं है। तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारा घर कैसे नहीं है? मुझे शर्म आती है वापस जाने में। अपने ही घर में वापस जाने में शर्म कैसी? मैंने पापा से वादा किया था, मैं खुश रहूंगी। मैं नहीं रह पाई। माओ शिलिन, तुम मुझे बताओ, क्या मुझे श्याओ श्याओ को जन्म नहीं देना चाहिए था? मेरा दिल बहुत दुख रहा है। मुझे लगता है मैं बहुत बुरी हूं। मैं एक धोखेबाज हूं। मैं लियू हुओ के साथ अन्याय किया। मैं उसकी मां के साथ अन्याय किया। तुम जानते हो, उसकी मां श्याओ श्याओ से बहुत प्यार करती थी। मेरे साथ भी बहुत अच्छी थी। और शांग हुई, वो बड़ा बदमाश। उसने मुझे बताया वह तोंग हुआ के साथ है, इसलिए मुझे छोड़ दिया। तोंग हुआ और शांग हुई मेरी दो सबसे अच्छी दोस्त मेरी पीठ पीछे एक साथ हो गए। और तुम, माओ शिलिन, मेरा अपना भाई, पैसों के लिए मेरी सहेली के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। मेरे और मेरे 6 साल के बॉयफ्रेंड के बीच दूरियां बना दें। यह तो टीवी शो से भी ज्यादा ड्रामाई है। माओ याया, तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम्हारे साथ सबके धोखा देने के लायक हो। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। याया ऐसा मत करो। मुझे मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो। भाई मुझे बताओ क्यों? मैंने क्या गलत किया? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हे भगवान! भाई ने एक गलती की। मैं सोचता था शांग हुई तुम्हारे लायक नहीं। मैं चाहता था तुम उसे छोड़ दो और किसी बेहतर को ढूंढो। और तोंगहुआ का परिवार इतना अमीर, मैं बस कुछ पैसे ऐंठना चाहता था। अब मैं समझ गया मैं गलत था। बस तुम माफ कर दो भाई को। मैं कसम खाता हूं सुधर जाऊंगा। मैं अपने आप को सुधार लूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। गंदे काम, ठीक है? आओ, भाई तुम्हारे साथ पीता है। आओ पीते हैं। हे छोटी किंग है। हालांकि वो भाई ने आज जुए आंटी को तलाक देने का वादा किया था, लेकिन ये रात के इस पहर में एक फोन पर वह फिर से माओयाया के पास चला गया। माओयाया को आज झटका लगा है। जरूर कुछ न कुछ हंगामा करेगी, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं लियू हुओ को जानता हूँ। जो वादा करता है वह जरूर पूरा करता है।
इंतजार करो। उन दोनों के तलाक का इंतजार करो। आज हम चैन की नींद सो सकते हैं। शुभ रात्रि। माँ, याया मिल गई? नहीं, मुझे भी नहीं पता ये बच्ची कहाँ भाग गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ज्यादा पी लिया? हे भगवान, अंदर आओ। हे भगवान, मेरी ये नन्ही परी कहाँ जाकर इतना पी आई? आओ आओ, उसे ऊपर ले आओ। हे भगवान, अच्छेबले शराब क्यों पी रही थी? लियू हुओ, आओ हम बात करते हैं। तुम्हारा तलाक समझौता मैंने देख लिया। वो मेरी माँ ने खुद लिखा था। हमारा इरादा नहीं था। याया को इतना दुखी देखकर सच कहूं तो मैं एक माँ हूं, बहुत परेशान, दिल में चोट लगी है। अगर तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम साथ रहो तो तलाक ले लो। हम तलाक नहीं लेंगे। हम इस मुश्किल से जरूर निकलेंगे। नहीं निकल पाएंगे। ये एक सदा का दर्द है। चाहे तुम हिम्मत न हारो, तुम्हें कोई एतराज न हो। क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारी माँ को भी कोई एतराज नहीं होगा? मैं भी एक माँ हूं, मैं उसे समझती हूँ, दिल से दिल मिलाकर। दुनिया की कोई भी सास ऐसी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकती। तुम ये क्या कह रही हो? याया तुम्हारी अपनी बेटी है। तुम किसका पक्ष ले रही हो? तुम्हें हर जगह बोलने का हक क्यों है? मैं सिर्फ याया के लिए न्याय की बात कर रही हूँ। तुम्हें न्याय की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम दोनों ने इतने बुरे काम न किए होते तो आज ये हालात न होते। यहाँ आकर क्या बकवास कर रही हो? जल्दी से वापस चली जाओ। माँ, मैं पहले याया का ख्याल रखता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। XING हुई, तुम मत पियो, तुम ज्यादा पी लोगे। टोंग हुआ। तुम बताओ याया, वो मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? वो मुझे एक बार माफ क्यों नहीं कर सकती? मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। उसे ये पता होना चाहिए। वो मुझे एक बार माफ क्यों नहीं कर सकती? मैं उससे सच में बहुत प्यार करता हूं। उसे ये पता होना चाहिए। याया, क्या तुम मुझे एक बार और माफ नहीं कर सकती?
तुम जाग गए। लिव हुओ, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी। तुमने इतना शराब क्यों पी लिया? तुम यहाँ क्यों हो? कल उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं मिल रहे। मुझे बहुत चिंता थी। तुम्हारा इंतजार करने आई थी। माँ ने मुझे यहाँ रुकने को कहा। तुमने इतना शराब क्यों पी लिया? मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। तुम्हें पता है, पहले XING हुई के साथ जो थी, कोई और नहीं, टोंग हुआ थी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। और भी मजेदार बात है, इन सब की साजिश रचने वाला मेरा भाई था, मेरा अपना भाई। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। लेकिन छोड़ो याया, इन बातों के बारे में मत सोचो, ये सब बीत चुका है। अब सबसे जरूरी है हम दोनों। मेरे साथ घर चलो, ठीक है? हम दोनों मिलकर मेरी मां का सामना करेंगे। इन सभी समस्याओं का सामना करेंगे। हम जरूर इन्हें हल करेंगे। लिव हुओ, हम तलाक ले लेते हैं। टोंग हुआ और XING हुई के साथ जो हुआ, जब उन्होंने मुझसे छुपकर साथ रहना शुरू किया, हाल की घटनाओं के बाद, मुझे लगता है मैं और सहन नहीं कर पा रही। मुझे नहीं पता कि भविष्य में मैं तुम्हारी मां का सामना कैसे करूंगी। तुम्हारी मां मुझे कभी माफ नहीं करेगी, भले ही वह माफ कर दे, लेकिन बाहरी दुनिया हमें माफ नहीं करेगी, हमें स्वीकार नहीं करेगी। लिव हुओ, हम तलाक ले लेते हैं। मैं वाकई सहन नहीं कर पा रहा। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख। मुझे भी तुम्हें छोड़ने का दुख है। लिव हुओ, मैं तुमसे विनती करता हूं, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? असल में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। बहुत प्यार। ठीक है।
अगर अगला जन्म हो, मैं तुमसे पूरी तरह प्यार करूंगा। यह आपका तलाकनामा है, कृपया संभाल कर रखें। लिउ हुओ, यह तुम्हारे घर की चाबी है, वापस लो। और तुम्हारे कपड़े मैंने धोकर तहकर अलमारी में रख दिए हैं। आगे अपना ख्याल रखना, समझे? तुम भी। भैया आ गए? याया घर पर है? हाँ है। तुम थोड़ा इंतजार करो, ऊपर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? दरअसल मैंने तुम्हारे साथ एक बहुत बुरा काम किया है। मैं सच में चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्या बुरा किया होगा? तुम्हारी और तोंगवा की वो एक रात मैंने ही प्लान किया था। तुम क्या कह रहे हो? याया ने तुम्हें नहीं बताया? भैया, तुम याया के असली भाई हो। तोंगवा याया की सबसे अच्छी दोस्त है। तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों? क्यों? जियांग हुई, जियांग हुई, जियांग हुई, शांत हो जाओ। तुम मार भी सकते हो, गाली भी दे सकते हो, तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे सकते हो। बस मेरी बात सुनो। हमारे घर की हालत बहुत खराब थी। याया मेरी इकलौती बहन है। मैं सच में नहीं चाहता था कि वो अगले जन्म में भी दुख झेले, लेकिन तुम्हारी उस समय की हालत भी ठीक नहीं थी। तुम हमारे घर की मदद तो दूर, खुद ही एक समय का खाना नसीब नहीं होता था। तो भैया को समझो। XING हुई। तुम सच में यहाँ आ गए? टोंग हुआ। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या ये सब तुमने माओ लेवलिन के साथ पहले से ही प्लान कर रखा था? तुमने मुझे याया को छोड़ने के लिए मजबूर किया, है ना? हाँ, मैंने कहा था। माओ 11 लिन, तुम इस कृतज्ञ ना। तुमने मुझसे इतने पैसे ऐंठे और अब तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम इस कृतज्ञ ना। मैं कृतज्ञ हूँ तो तुम क्या हो? तुम मेरी बहन की सबसे अच्छी दोस्त थी, तुमने भी उसे धोखा दिया। तुम बेईमान हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या कर रहे हो तुम? बस करो। क्या तुम दोनों का ये नाटक खत्म हुआ? क्या तुम्हारा अभिनय पूरा हो गया? XING हुई। मैंने यह सब किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। टोंग हुआ। आगे से मेरे सामने इस शब्द का जिक्र मत करना। मैं हमेशा सोचता था कि तुम बस एक लाड़ प्यार में बिगड़ी हुई लड़की हो। तुम्हारा दिल अभी भी अच्छा है, लेकिन तुम इतनी चालाक निकली।
मेरी और माया की जिंदगी की खुशियां तुम दोनों ने बर्बाद कर दी है। XING हुई। तीन कभी नहीं हो सकते। वो वापस आ गया है, वो भाई। भगवान का शुक्र है, मेरा बेटा आजाद हो गया। अब सब ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज आंटी, मैंने कहा था ना। अहम वक्त पर वो भाई समझदारी दिखाते हैं। छोटी किंग, तुम जाओ। मैं कहाँ जाऊं? जहां चाहो वहां जाओ। हमारे घर से चली जाओ। तुम्हारी मजदूरी मैं दे दूंगा। वो भाई, तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? तुमने क्या किया है, यह तुम्हें पता नहीं? एक्सक्यूज आंटी, वो भाई मुझे निकाल रहे हैं। तुम मेरी मदद करो। छोटी किंग, तुमने आखिर क्या किया है? तुमने ऐसा क्या किया जिससे वो भाई इतने गुस्से में है? वो छोटी किंग हमारे घर में इतने समय से है, हमारे आधे परिवार जैसी हो। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मुझे क्या हुआ? परिवार? क्या वह मुझे परिवार मानती है? तुमने और युकी ने क्या किया? क्या मुझे अभी भी कहना पड़ेगा? जू एंटी, आपको मेरा साथ देना होगा। मैंने आपके लिए, इस घर के लिए, वो भाई के लिए सच्चे दिल से सब कुछ दिया। हाँ, मैं ही यूकी से संपर्क में थी, लेकिन माओ याया का असली चेहरा उजागर करने के लिए। जू एंटी, मैं भी इस घर के लिए ही कर रही थी, आपके और वो भाई के लिए। जू एंटी, मैंने गलती कर दी, मुझे मत निकालो। मैंने गलती कर दी जू एंटी। जू एंटी, बस अब और मत बोलो। वो बेटा, मैं जानती हूँ इस मामले में उसने जो किया वह गलत है। तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभालती हूँ, ठीक है? ठीक है, तो अब तुम लोग इस घर में अकेले रहो। वो भाई, छोटी किंग। मैं तुम्हें सख्त चेतावनी देती हूँ, आगे से ही युकी से कभी नहीं मिलना। तुमने सुना कि नहीं? मैंने सुना। मैं फिर कभी नहीं करूंगी जू एंटी। जू एंटी,
अभी तक रो रही है? इतनी देर से रो रही है, कहीं अंधी तो नहीं हो जाएगी। बहन जी, सच में मेंग जियांग न्यू जैसी है। अगर ये दीवार पर रोती तो पूरी दीवार गिर जाती। पहले बस बच्चा अकेले रोता था, अब तो माँ बेटा दोनों साथ रो रहे हैं। क्या याया को सच में लियू हुओ से प्यार हो गया है? इतना रो रही है, झूठ तो नहीं हो सकता। अगर कभी तुम चले गए, मैं इतना भी नहीं रोऊंगी। ये कैसी बात कर रहे हो? याया की बात कर रहे थे, मुझे क्यों घसीट रहे हो? मेरी भलाई की उम्मीद करो ना। बताओ, क्या याया और लियू हो फिर से साथ हो पाएंगे? पता नहीं, मुश्किल लगता है। लियू हो की माँ बहुत सख्त है, जान देने की धमकी दे रही है। बताओ, हम याया के लिए और क्या कर सकते हैं? जिंदगी में पहली बार कोई उपाय नहीं सूझ रहा। शायद हम श्यांग हुई को याया से मिलवा दे। शांग? क्या शांग? किसका शांग? मैं तुम्हें देखा भी देती हूँ मौसी दिन। अच्छा घोड़ा भी पीछे मुड़कर घास नहीं खाता। अब वह पहले जैसा नहीं रहा, उसकी बात क्यों सुने? अगर मैं होता, अपनी दोस्त के बारे में सोचकर। तुम दोनों को यहाँ गप्पे मारते देखकर भाई भाभी का काम नहीं कि दिन भर बहन की चुगली करते रहें। उसने जो कहा वह मुझसे संबंधित नहीं है। क्या बकवास कर रही है माओ 11 लिन? दोनों बेईमान। कमीने ले हुओ, बदबूदार ले हुओ, मेरी नौकरी चली गई तुम्हारी वजह से। अगर कोई चारा नहीं रहा तो मैं हौज खास में पेंटिंग बेचकर गुजारा कर लूंगा। सड़क किनारे भटकता कार्टूनिस्ट बुरा भी नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई। ये मेरी माओ याया है और ये है हंसी। कमीने ले हुओ, बदबूदार ले हुओ। क्या कर रहे हो? बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आए और मेरी निजी चीजें देख रहे हो? ये मेरा कमरा है, इसमें तुम्हारी कौन सी निजी चीजें हो सकती हैं? देखने दो, तुम्हारा कमरा मतलब मेरा भी कमरा, समझे? आगे से दरवाजा खटखटा कर आना, ये तमीज कहलाती है। जो तुम्हारा है वो मेरा है, मैं देखूंगा। मुझे बोले वो दो। बहुत बदसूरत है। कहाँ बदसूरत है? बहुत हैंडसम लग रहा हूँ मैं। अपने असली रूप से ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब दे दो, मुझे ले वो दो। रुको रुको रुको, मैं ठीक से देख लेता हूँ। अचानक मेरी पेंटिंग क्यों बनाने लगे? क्योंकि तुम बदसूरत लगते हो। सच में? मैं बदसूरत हूँ इसलिए मेरी पेंटिंग बना रहे हो? मैं तो सुंदर हूँ। पर पेंटिंग में वैसा नहीं लग रहा।